News 18। भैया कि नीतीश कुमार जो हैं वो अखिलेश यादव हो गई, ममता बनर्जी हो गई या केजरीवाल हो गए, इन सबको साथ ले आ पाएंगे? नहीं, गलत है। नीतीश कुमार जी बहुत गलत कर रहे हैं। बिहार तो संभल नहीं रहा है। हाँ। बिहार में टीचर पिटा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपनी वालों को भी सचिवालय में सभी को दो दिया, 6,000 की नौकरी करता है। हाँ। वेतन भी नहीं मिलता, पूरा देश घूमने चले हैं। हाँ। ये बताइए कि जितना परिवार पार्टी है जो परिवार को बढ़ाता है, लोकतंत्र की बात करती है, और समाजवादी लिखते हैं हम समाजवादी हैं। अब परिवार के पहले बैठा देगा, प्राथमिकता पहले परिवार का रहेगा। अब कहेगा हम समाजवादी हैं और पूरा देश चलने बांधे वाले बिहार संभाल नहीं रहा उनसे। परिवार भी समाज का नहीं, गरीबों का तोड़ फोड़ देखिए, तोड़ फोड़ कर रहा है। रोज सबको गरीब को मार रहा है, लाठी आप क्या नाम है, ठेला वाला सब ले रहा है, अतिक्रमण वाला है, अतिक्रमण वाला भी ले रहा है, सब कुछ है। मैंने सरकार नहीं क्या ना भाई। और बाद बताइए पूरा देश घूम रहे हैं। पहले बिहार घूमे, क्या कहते हैं, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार बचाव के लिए। अरे बिहार में अब कह रहे हैं, देखिए 33 साल गुजार दिए, करोड़ों लोग युवा जो है बिहार से बाहर कमाने, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र जा रहे हैं कमाने। बिहार में एक फैक्ट्री नहीं बैठा। अब कहते हैं कि समुद्र नहीं है। अरे पंजाब में उस समुद्र है, छत्तीसगढ़ समुद्र वहाँ कहीं बैठ गया। चाचा भतीजा और छोटे भाई बड़े भाई मिलकर 35-33 साल गुजार दिए। कह रहे हैं कि हम यहाँ कुछ है नहीं, और नौकरी भी नहीं दे रहा, टीचर रोज पिटा रहा है। नीतीश कुमार जो है अभी पूरा देश में एकदम घूम रहे हैं, सारे नेता को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी हो गई या अखिलेश यादव हो गए या आम आदमी पार्टी हो गई, इन सब का तो कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा अभी तक रहा है, आगे का तो नहीं कर सकते, राजनीति है। तो क्या लग रहा है कि इन सब को जोड़ पाएंगे, नीतीश कुमार जोड़ पाएंगे? मुख्यमंत्री मतलब एक्सपायरी डेट होता है हर एक चीज का, इनका डेट खुद एक्सपायर कर गया है, ठीक है ना। तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिए हैं, तो अगला क्या करेंगे? अब तो सिंपल सी बात है, अच्छा से ये 2000 मतलब लास्ट सेमेस्टर जो होता है ना एग्जाम का, वही मुख्यमंत्री अपना काट लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जा करके जिनको देना, यूथ को देना, जिनको देना, ये जोड़ने तोड़ने से क्या होगा? तो डिप्लोमा करने के चक्कर में डिप्लोमा से क्या होगा भाई? जो डिग्री मिलिए नहीं रहा है, बच्चा लोग एकदम बेरोजगार है, देखे दुकान तोड़ रहा है, लोग तबाह बेल है। तो पार्टी जोड़ने से बिहार को देखिए ना भाई, दूसरे देखने के लिए बहुत लोग हैं। या जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हीं का दल का लोग नारा लगाता है कि प्रधानमंत्री जैसा चेहरा है, एकदम प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देखिए सवाल पहले है कि अगला मुख्यमंत्री जब हम नहीं बन रहे हैं, पहले जब हाथ खड़ा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री हम नहीं है, तो प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए पहले आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। आप तो पहले ही बोल दिए कि भाई मेरा लास्ट जो इनिंग है 6 बॉल है, जितना रंग में आउट हो जाए, चाहे मतलब 10 रन बना ले, बताइए। जस्ट लाइक IPL, और IPL भी समाप्त हो गई। इसलिए इसको सब चीज छोड़ करके बिहार के यूथ का रोजगार का काम करना चाहिए, और पार्टी पॉलिटिक्स जितना है छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार पूरे देश में घूम रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, और विपक्षी एकता का जो वो गाड़ी शुरू किए थे, तो क्या लग रहा है कि वो रफ्तार पकड़ रहा है? बिल्कुल पकड़ रहा है। 12 जून को यहाँ ज्ञान भवन में कार्यक्रम है, तो पूरा पकड़ रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब देखिए 12 जून के कार्यक्रम का इंतजार तो पूरे बिहार को है, सबसे ज्यादा तो बिहार को है, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार बाहर ही घूम रहे थे, लेकिन पहली बार जो है सारे विपक्षी नेता जो है वो पटना आ रहे हैं। तो क्या तस्वीरें आपको लग रहा है कि साफ होंगी 12 जून के बाद? तस्वीर साफ हो रही है तब न, पहले ही पूरे घर घर गए, अब पूरे देश के लोग पटना आ रहे हैं, तो तस्वीर तो सामने साफ धीरे धीरे हो रहा, तब न लोग एकजुट हो रहे हैं। पहले लोग क्या गए, अब सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो तस्वीर तो धीरे धीरे सामने हो रहा है। ये तो देश की जरूरत है ना। अब जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जितना मुद्दा पे चुनाव लड़के आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, रुपया के गिरना, एक को मुद्दा इनका काम कर रहा है। इस अंत में आ जाते हैं हनुमान जी पे, राम जी पे आ जाते हैं, कोई मुद्दा पे वोट मांगते हैं। तो इनको पूरा देश इनसे परेशान है। तब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे, इसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं है अब तो। विपक्ष के नेता जो है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, क्या लग रहा है कि वो सब मिलकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? अभी देश के अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने हुए अभी नहीं हो पहुंचे हैं। आगे अगला पंचवर्षीय योजना में देखा जाएगा। अभी मोदी की लहर है और मोदी ही अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो इतना मेहनत नीतीश कुमार करे तो मेहनत सफल नहीं होगा? मेहनत कर रहे तो होंगे बिल्कुल। बताइए कि 9 साल जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को पूरा हुआ, तो आपको मतलब क्या अच्छा लगा 9 साल में, और क्या लगता है कि और कुछ होना चाहिए? इनसे पूछिए ना, ये बताएंगे। अच्छा, भी मोदी की फैन है। हाँ, मोदी की फैन है। मोदी ने जितना भी कुछ किया ना, सब कुछ सही ही किया है अपने राज्य में। बाकी कांग्रेस ने तो पूरे देश को बर्बाद करके ही रखा हुआ था। इसलिए मुझे ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है, कितनी ज्यादा चेंजेस आए। तुम चुप रहो, बहुत कुछ किया है
इतना नहीं किया है। तो सहेली में नहीं लड़ी है, मैंने आप कांग्रेस का बड़ाई करिए, आप भाजपा का बड़ाई बर्बाद कर दिया तो मोदी जी आज ठीक है। अरे ठीक। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस वाला जो लोग हैं, हम उंगली दिखा दिए तो बुरा नहीं मानिएगा, कांग्रेस वाला जो लोग हैं वो लोग जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता था तो भाजपा को घेरते थे बहुत तेजी से, है ना। लेकिन अभी देखिए कि राम मंदिर बनके तैयार होने वाला है, तो उस पे क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे। अगर राम मंदिर नहीं बनता तो फिर इतना जो सनातन धर्म सब कोई कर रहे, इतना नहीं कर रहे होते अभी। अभी तो हिंदुत्व जागा है ना सब में। ये मोदी जी का ही एक मतलब मोदी जी की वजह से हिंदुत्व सब में जागा हुआ है, नहीं तो नहीं जागता इतना। कांग्रेस के राज में तो बिल्कुल भी नहीं जागता, जहाँ तक हमको लगता है। आप बताइए जागता कि नहीं जागता? पहले से हिंदू धर्म आज थोड़ी हुआ है, पहले से हिंदू धर्म पहले से था, लेकिन अभी जितना जागा हुआ है उतना नहीं। अभी देखो सबका मुंह। राम मंदिर तो पहले नहीं ना सही, राम मंदिर पहले नहीं ना बन रहा था, नहीं बन रहा, अब बना है तो और ज्यादा जाग रहा है। एक सेकंड, बन नहीं रहा था राम मंदिर, ठीक है, ऐसा नहीं सनातनी करके सिर्फ क्या कहते हैं दंगा जो हो रहा है वो सही है। दंगा मोदी जी करा रहे हैं, बात या मोदी जी दंगा करवा रहे हैं। तो तुमको सहेली में लड़ाई हो गया? बाप रे बाप, सौ को कहेगा भाभी जी तुमको सहेली में लड़ाई करवा दी, से मत कहिएगा। 60 करोड़ शौचालय बनाया गया, 50 करोड़ जो है राशन कार्ड बनाया गया, इससे बहुत सारी चीजें हैं। 100 करोड़ भारतीय को जो है कोरोना जैसे मुश्किल समय में वैक्सीन लगाया गया, इतनी सारी चीजें काम किया ना नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए बहुत उन्नति है। विदेशों में भी इसका नाम चल रहा है। अच्छा ये जो लॉकडाउन में हम लोग को सहारा दिए में ये राशन दे करके, है ना। अभी का राशन देखिए, गैस दिए, विधवा पेंशन भी दिया। सबसे अच्छा तो गरीब लोग को उठाए, ये अच्छा बात हुआ। अब देखिए कि 60 करोड़ जो है, पहले गांव की महिलाएं सब मैंने 4 बजे उठती थी खाली लैट्रिन जाने के लिए, है कि नहीं, बाहर जाती थी शौच के लिए। अब देखिए कि इज्जत घर बनाया गया, 60 करोड़ शौचालय के लिए अच्छा हुआ ना। ये मोदी का आने से हम लोग का उज्जवल भविष्य। ये लैट्रिन के बारे में सोचते भी नहीं थे, अभी देखिए सबके घर में है बना हुआ। सबसे मुश्किल बात था चाची की घर में लोग लैट्रिन बनाने के लिए तैयार नहीं होता था। हमको ना लैट्रिन या रूम, गैस चूल्हा, राशन और पेंशन, रोड, बिजली, पानी, ये सब मिला। अभी वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जरूर देंगे, उनको तो बनता है ना, उन्हें देंगे, क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। जो अभी जितने दिन रहा उतने दिन हमारे लिए नरेंद्र मोदी। अभी देखिए हम लोग को माँ जो है, अगर इनका बेटा पुतौ नहीं भी देखे या बेटी नहीं भी देखे, फिर भी नरेंद्र मोदी जी जो इन्हें अपना दे रहे हैं, सुरक्षा जो दे रहे हैं, उससे तो अपना जीवन आराम से जी सकती है ना। अन्नपूर्णा तो दे रहे हैं ना, जो हम खा सकते हैं। राशन घर भर पहुँच ही जा रहा है, देखिए घर घर पानी पहुँच ही गया। हमको शौचालय नहीं था, शौचालय दिया। और क्या चाहिए? घर नहीं था। चलिए हम लोग देखिए कि मैंने नीतीश कुमार जब शराब बंद किए थे तो बोले थे कि इससे औरत लोग जो है वो बहुत खुश रहेगी, उसका पति जो है बेटा जो है दारू नहीं पिएगा। लेकिन अब तो दारू बेटा पीते पकड़ाएगा तो कुछ उसका नुकसानो नहीं होगा, पैसा दे के बचू जाएगा, तो पैसा घर ही से ना जाएगा जी? नहीं मैम, अब दारू बंद और ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हो गया। इससे क्या नुकसान पड़ रहा है बिहार पे? बहुत नुकसान फैमिली पे पड़ रहा है। क्या क्या मतलब किस तरह का? चिल्ड्रन पे, बच्चा पे, फैमिली पे, रोजगार में। अच्छा नीतीश कुमार कहते थे कि अब जो है मैंने पैसा पहले से ज्यादा बचा पा रही है, औरत लोग पहले से ज्यादा बचा पा रही थी। आप बताइए कि क्या जब मैंने बिहार में शराब चल रहा था तब ज्यादा पैसा बच रहा था कि अब ज्यादा पैसा बच रहा है? नहीं मैम, ये तो कंफ्यूज है। नहीं ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि पहले पैसा बचा रहे थे कि अब बचा रहे हैं। अब पहले देखिए कि एक तरह से मैंने कानून सख्त था तो लोगों को पीने में डर लगता था, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के नाम पे जो है मजाक कर दिया गया है। पूर्ण शराबबंदी के नाम पे तो मजाक तो हो ही रहा है। पहले अगर जितना अल्कोहल मिलता था उससे डबल रेट में मिलता है। पीने वाले पी रहे हैं, पहले पीने पे लोग मरते नहीं थे, अब लोग शराब पी के मरते पे पीते हैं और जहरीला शराब पीते हैं, इसके कारण मर जाते हैं, जिससे कि परिवार का एक कीमती सदस्य चला जाता है, जिसके परिवार के बाकी लोग का बहुत रहना सहना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा फर्क पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि कोई भी राज्य का अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है अल्कोहल। उसको बैन करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं अल्कोहल के कारण, और बहुत सारे लोग पीने के पर्पज से बाहर जाते हैं। पीने के पर्पज से बाहर जाते हैं, उसका आने जाने में जो खर्चा लगा वो फिर वहाँ जाकर दूसरे राज्य को उसने टैक्स दिया, वो तो राज्य का तो नुकसान है ही। बिल्कुल मजाक हुआ। इस तरीके का अगर कानून बना रहे हैं आप, अगर राज्य के अंदर अगर राज्य सरकार कानून बनाया है शराबबंदी के ऊपर, तो वो सब पर लागू होना चाहिए। अगर पूर्ण शराबबंदी है राज्य के अंदर तो किसी को भी शराब ना मिलना चाहिए ना बिकना चाहिए। वही ना, तो इससे राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर मेरे राज्य में शराब बंदी है तो मेरे तक शराब पहुंच कैसे रहा है?
बिल्कुल ये प्रशासन और राज्य की जिम्मेदारी है। आखिर शराब पहुंच कहां से रहा है, ये राज्य सरकार तय करे कि किस तरीके से इस चीज को रोका जाए। जनता तक शराब पहुंच रहा है, इसका बुरा प्रभाव हो रहा है। लोग आए दिन जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इसके चलते लाखों करोड़ों सरकार को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, सरकार को तो नुकसान हो रहा है कि पहले जो है डायरेक्ट जो है शराब का दुकान था या विदेशी शराब देसी शराब का दुकान था, उससे राजस्व आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पूर्ण शराबबंदी लागू है बिहार में, तो फिर पीने वाला मिल कैसे रहा है? सगरों मिल रहा है मैम। और पहले तो दारू कम पैसा में दारू अच्छा मिलता था, ओरिजिनल मिलता था। अब तो दारू ही नकली मिलता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। दूसरा चीज, जितना भी मर रहे हैं वो सब तो गरीब मर रहे हैं, अमीर कहाँ मर रहे हैं? अमीर तो ओरिजिनल अफोर्ड कर ही सकता है, ओरिजिनल भी। तो आज तो ज्यादा दुगना पैसा भी लग रहा है, लीवर भी खराब हो रहा है क्योंकि नकली दारू पी रहे हैं और पैसा भी चौगुना लग रहा है। तो सारा मार तो पब्लिक का हो रहा है, सरकार के एकरा में क्या फायदा है? अभियो भैया, जिसके पास पैसा है, माने जिसके पास पैसा है वो तो आराम से पैसा देगा, छूट जाएगा। जी जी। और जिसके पास पैसा नहीं है वो दारू पिएगा, ओकर बाद ओकर का होगा? ओकर जेल जाएगा बेचारा, चाहे पैसा दुगना लगेगा। इका मेरा भाई को 10,000 रुपया लगा, वो तनी सुन पी लिया बरियाती में, 10,000 रुपया लगा। अब वो गरीब यहाँ खाने के लिए भी पैसा नहीं। हमको ये बताइए ये बताइए कि जब कहाँ से शराब आया था तो ओकर डीलर उलर के पकड़ा कि नहीं पुलिस? कोई नहीं पकड़ाता है, सब तो डीलर पुलिस प्रशासन है। पैसा ले रहा है, पुलिस तो पकड़ाएगा कहाँ से? पुलिस ही पैसा लेकर बिकवा रहा है, पुलिस ही पैसा ले रहा है और कह रहा है कि बेचिए। अच्छा, उनका कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि 1980 में जैसा दलित का स्थिति था वैसा ही भारत में जो है अभी मुसलमान का स्थिति है। तो 1980 में तो उनके दादी का इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उसके बाद राजीव गांधी आए, उनके बाबूजी, तो वो लोग सब मिलके अगर मान लिया जाए कि स्थिति खराब है तो काहे नहीं? अर्थ यही है कि सब कोई जाति हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब कोई अपने अपने रोजगार अपने कद के ऊपर कमाता है, खाता है। बिल्कुल। सबके भाईचारा से मिलकर उसको हम सहयोग देते हैं, हमको वो सहयोग देता है। आ ई लोग के पगड़ी बांध के अल्लाह बारिश करके खाना ये ठीक है। हम लोग यदि मिल गए हैं तो फलना जाति को उसमें मिला हुआ है, फलना जाति तो पटाखा फूटे लगे। तब अपने फटाखा को नहीं देखते हैं कि कह के वादा करे, हम मंदिर को तुड़वा के नया नया निर्माण करे, हम मूर्ति को ढवा के गिरवा दिए और जनता को बुर्बक बना दिए। हे पैसा देंगे, हो पैसा देंगे, कुछ नहीं दिए। आशा पर अब ताकत रहा कि पत्तल पर पूरी चली कि नहीं चली, राम जाने। आपकी देखा 2000 के घोटाला करते करते आपकी कई लाख के घोटाला कर दिले। सबके जब 2000 के नोट जब इकट्ठा करना चाहिए था तो उसको आधार कार्ड से कुछ से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? तो जोना का मन है तो लाइन में 4 बेरा 5 बेरा जाए थे बैंक में, 10 को पीस ले जाके, हाँ सर हमारे जल्दी से, अब फिर उन्हें से पीछे में लागल है। कैसे पता चलेगा? बाले बच्चे लाइन में लग रहा है, कैसे पता चलेगा कि घोटाला हो रहा है? आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है कि देश में क्या स्थिति मुसलमानों की खराब है? मुसलमान की स्थिति भारत में खराब कभी हो ही नहीं सकती है। ना हुआ है। आपने 1947 में मुस्लिम 2 करोड़ से ज्यादा छोड़ा था, आज वो कितने हो चुके हैं? जितना अच्छा माहौल इंडिया में मुसलमानों को फलने फूलने के लिए मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी 57 मुल्क 56 मुल्क जो भी इनके हैं, ऐसा माहौल कहीं नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि विपक्ष का जो लोग है वो सत्ता पक्ष का बुराई करे और सत्ता पक्ष का जो है कमी निकाले। इससे जनता को भी पता चलेगा कि सत्ता पक्ष कहाँ पे कम पड़ रहा है। लेकिन क्या धर्म के नाम पर या फिर ये कह देना कि देश का मुसलमान खतरे में है या देश के मुसलमान मुसीबत में है, ये सब कहना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी देखा जा रहा है, 9 साल से मोदी जी का भी शासन चल रहा है। 9 साल के अंदर में आज तक कोई कहीं पर कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। इसके पहले जो कि बहुत से दंगे होते थे, चाहे आप यूपी चले जाइए, चाहे आप बंगाल चले जाइए या किसी स्टेट में चले जाइए, बहुत से दंगे होते थे। लेकिन 9 साल के अंदर में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई बड़ा दंगा वगैरह कुछ नहीं हुआ। इस पर काफी कंट्रोल किया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जो पूरे दुनिया में जो भारत का नाम रोशन हुआ है, अभी कोई प्रधानमंत्री को इतना मान सम्मान या प्रधानमंत्री को मान सम्मान मिलता है तो हम देशवासियों का भी मान सम्मान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को ही मान सम्मान मिल रहा है, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। एक बात ये भी है कि नेता लोग तो पुरजोर कोशिश करते हैं। विपक्ष को तो कुछ यहाँ विकास दिख ही नहीं रहा। विकास क्या होता है ये विपक्ष वाले हमें परिभाषा बता दें कि विकास की परिभाषा क्या है, विकास किसको कहते हैं? क्या है विकास?
इतना सारा काम हो रहा है। पहले जो नहीं होता था आज वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं उनको कैसा चश्मा लगा हुआ है कि विकास नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। नई नई सड़कें बने, नए नए हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखता। सिर्फ जो है क्या है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। नहीं, ये पार्टी वाले लोग खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। पार्टी जो पैसा बोलेगा वही खतरे में है। कांग्रेस बोलेगा उनको मिलेगा वोट। अब विकास तो इतना नीतीश की सरकार में हुआ ना, किसी सरकार में नहीं हुआ। क्या 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 कर दिया? कौन? इधर आइए आइए ना, अपना बात डिटेल में। 1300 रुपए सिलेंडर हो गया। आज से 7 साल पहले कभी 1300 रुपए सब्सिडी देंगे बोला था ना, आपको तो मालूम है। सब्सिडी देंगे 500 आ रहा था ना। स्पेशल ट्रेन पैसेंजर का अभी भी 30 रुपए दे रहा है, यहाँ 15 रुपए दाम है, 30 रुपए लग रहा है। रेलवे रुपये का था, अब 15 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट मिलने लगा। स्पेशल ट्रेन चला रहा है। कोरोना कब खत्म हुआ, अभी भी स्पेशल ट्रेन चल रहा है। टिकट दूंगी ना, मोदी हटाओ कोरोना भगाओ। जब तक मोदी रहेगा कोरोना रहेगा, कोरोना भी रहेगा। मोदी रहेगा कोरोना रहेगा। अब मोदी जी कहते हैं कि हमें सुइया लगवा के जो है कोरोना भगाए। कोरोना नहीं है, अपने पास से लगा कि मेरे ही पैसा से। पैसा कहाँ गया? लूटने का ड्रामा हुआ है, पैसा लूटने का। आदमी नीचे है, दवा ऊपर छिटा रहा है। कितना आदमी को बुड़बक बनाया जा रहा है। जो मोदी जी अपने आप को एक तरफ कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं, एक तरफ कहते हैं सबसे ज्यादा हम पड़े हुए हैं। चाय बेचते हैं, चाय बनाते नहीं है। और तो इनका काम है बेचने का। एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा विद्वान हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाय बेचते थे, और आप कुछ कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा विद्वान हैं। तो ये बताइए भैया, हमको ये जरा बताइए कि जनता के पास इतना सारा इशू है, जनता के पास इतना सारा मुसीबत है, तो इस सारा इशू और सारा मुसीबत छोड़ के विपक्ष के लोग देश के बाहर जाके ऐसा क्यों बोलते हैं कि सब ठीक है लेकिन मुसलमान खतरे में है? मुसलमान कभी खतरे में नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं? सारा मुद्दा छोड़ देते हैं, जाके बोलते हैं क्या? राहुल गांधी कहाँ बताया मुसलमान खतरे? अरे राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी उसको रद्द कर दिया। वो क्या बोले? राहुल गांधी को सब लोग मिल करके उल्लू बनाया। आज जो पार्लियामेंट में जो कागज फटा था, जो आज चोर चपटे जेल में जा रहे हैं, वो राहुल गांधी का देन है। लेकिन मोदी जी उसको झाँक के मैंने अपने आप को स्मार्ट बन रहे हैं। 10 लाख का पोशाक पहन के दिखा रहे हैं। सही बोले है कि गलत बोले ही बताइए ना। राहुल गांधी सही बोले हैं। राहुल गांधी कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। बीजेपी के लोग जो भी करते हैं, मोदी स्तर पर विकास हुआ। बीजेपी जिंदाबाद रहेगा। अभी देखिए नीतीश कुमार सीएम प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ये सीएम बनने का लायक नहीं है। सीएम बनने का लायक नहीं, प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी जो बोले विदेश में जाकर, ये हम भारतीयों के विश्वास को बहुत उठाकर नहीं जानते हैं। चलिए यहाँ पे जो है ना कुछ ज्यादा लड़ाई का स्थिति बन रहा है। अब बीच में जो है हम लोग पड़े, इससे अच्छा है कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी के लिए इतना ही और आगे जो है हम लोग फिर से आपको एक नया मुद्दा दिखाएंगे और नए लोगों से बातचीत करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।